हाय दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल कमोडिटीज बाय धन। दोस्तों, अगर मैं आपको चॉइस दूं ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग में, तो आप क्या करना प्रेफर करेंगे? मोर देन 80% लोग ऑप्शन बाइंग करना प्रेफर करेंगे। ऑप्शन बाइंग की सबसे खास बात यह है कि उसमें आपके लॉसेस लिमिटेड होते हैं, लेकिन प्रॉफिट्स बहुत बड़े हो सकते हैं। लेकिन ऑप्शन बाइंग की एक प्रॉब्लम यह है कि ऑप्शन बाइंग में प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बिकम्स वेरी वेरी लो, क्योंकि अगर मार्केट फ्लैट भी रहती है तो भी आपको वहां पर थीटा डीके की वजह से लॉसेज होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन व्हाट इफ हम इस प्रॉब्लम को ओवरकम कर पाए, तो हम ऑप्शन बाइंग को भी एक हाई प्रोबेबिलिटी या फिर एक डिसेंटली हाई प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप बना सकते हैं। दोस्तों, हमारी कोशिश हमेशा यही रहती है कि हम आपको ओवर प्रॉमिस अंडर डिलीवरी करने की जगह अंडर प्रॉमिस ओवर डिलीवरी ही करें। इसीलिए मैं यहां पर ऐसे कोई बड़े बड़े वर्ड्स यूज नहीं करूंगा कि बहुत बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा, बहुत जल्दी प्रॉफिट हो जाएगा और बहुत ज्यादा हाई सक्सेस रेट रहेगा। लेकिन मैं आपको यह जरूर बता सकता हूं कि आज जो हम स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाले हैं, ये ऑप्शन बाइंग की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है। इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज एट अ वेरी हाई लेवल। मैं यहां पर कोई सुपरलेटिव वर्ड्स यूज नहीं करना चाहूंगा, लेकिन स्टिल आई कैन टेल यू कि इसका सक्सेस रेट इज वेरी गुड। अपार्ट फ्रॉम दिस, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस तो अच्छी है ही, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छी है। लेकिन स्टिल ऑप्शन बाइंग इज अ गेम फॉर दोज हु कैन रिमेन पेशेंट फॉर सम टाइम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि कैसे आप ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं क्रूड ऑयल में एट एनी पॉइंट इन टाइम। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कैसे आप ऑप्शंस ट्रेडर को यूज करके अपने लिए अच्छे ट्रेड्स जनरेट कर सकते हैं क्रूड ऑयल के कॉन्ट्रैक्ट में, स्पेशली whenever there is a global event। जब कभी भी मार्केट में ग्लोबल इवेंट होता है, फॉर एग्जांपल यूएस के फेडरल रिजर्व का डिसीजन होता है, या फिर आपकी वेनेजुएला को लेकर कोई न्यूज आती है, या मिडल ईस्ट में कुछ भी हड़कंप मचता है, तो ऐसे टाइम पर क्रूड ऑयल आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है। और ऐसे ही टाइम पर आपके क्रूड ऑयल की ऑप्शन स्ट्रेटजी सबसे अच्छे तरीके से काम करती है। वेंसडे को मार्केट में इन्वेंट्री आती है, तो वेंसडे को एज इन वेंसडे सुबह से लेकर थर्सडे सुबह तक भी ये स्ट्रेटजी आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स देती है। रादर ऐसे टाइम पर इसके ट्रेड्स भी बढ़ जाते हैं और इसकी प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाती है। रीजन भी कि मार्केट बहुत ज्यादा शार्पली वॉलेटाइल हो जाती है। अब विदाउट एनी डिले लेट मी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द स्ट्रेटजी इटसेल्फ। कैसे आप इस स्ट्रेटजी को एग्जैक्टली यूज कर सकते हैं, कैसे आप इस स्ट्रेटजी को डिप्लॉय कर सकते हैं, कब करना है कब नहीं करना है, कौन कौन से पैरामीटर्स हैं। ये प्राइस एक्शन और इंडिकेटर दोनों को मिला के है, तो प्लीज बी वेरी वेरी अटेंटिव ड्यूरिंग दिस एंटायर वीडियो। पेपर पेन पिक कर लीजिए, धन चार्ट्स ओपन कर लीजिए और धन चार्ट्स पे मेरे साथ साथ क्रूड ऑयल के चार्ट्स को ओपन कर लीजिए। हम क्रूड ऑयल के आवरली चार्ट पर अपनी स्ट्रेटजी को क्रिएट करेंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कभी कर दीजिए एंड डाउनलोड धन ऐप राइट नाउ। तो हम यहां पर धन चार्ट्स यूज करेंगे, हम यहां पर ऑप्शन ट्रेडर यूज करेंगे, और आप चाहें तो स्ट्रेटजी से ऑप्शंस की स्कैल्पिंग भी कर सकते हैं। तो आप स्कैल्पर को भी एक बार अपने पास रेडी रखिएगा। हम स्कैल्पिंग में भी यहां पर अपनी स्ट्रेटजी में चेक करेंगे कि हमें कितने पॉइंट्स मिलते हैं। तो दोस्तों, यहां पर सबसे पहले हम चलते हैं क्रूड ऑयल के करंट मंथ के कॉन्ट्रैक्ट पे, और इसमें हम ओपन करेंगे आर्ली चार्ट। अब यहां पर सबसे पहली चीज, हमारे सबसे काम की जो चीज है, हम सिर्फ वही ट्रेड्स लेंगे जो वॉल्यूम से बैक्ड होंगे। और वॉल्यूम से बैकिंग का सबसे अच्छा क्राइटेरिया है, आप यहां पर वॉल्यूम का पैरामीटर अप्लाई कर दीजिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, हम यहां पर डबल क्लिक करके जो ये 20 पीरियड मूविंग एवरेज की लेंथ है, हम उसको यहां पर एक्टिवेट कर लेते हैं। हम सिर्फ ट्रेड तभी लेंगे जब हमारे वॉल्यूम वाले जो बार्स हैं वो अपनी मूविंग एवरेज के ऊपर होंगे। लेकिन एग्जैक्टली ट्रेड लेना कब है, कौन सा स्ट्राइक प्राइस चूज करना है, उस पर भी मैं यहां पर आ रहा हूं। दोस्तों, मैं यहां पर आपके सामने अप्लाई कर लेता हूं सुपर ट्रेंड का इंडिकेटर। ये हमने यहां पर सुपर ट्रेंड को अप्लाई कर लिया। मैंने 2 बार अप्लाई कर लिया है, एक को मैं यहां पर हाइड कर रहा हूं, मैं रीजन आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। मैंने सुपर ट्रेंड को यहां पर एक्टिवेट कर लिया। अगर आपने कभी सुपर ट्रेंड यूज नहीं किया है तो बहुत ही सिंपल तरीका है, प्राइसेस सुपर ट्रेंड के ऊपर है तो बाय, प्राइसेस सुपर ट्रेंड के नीचे है तो सेल। ऑफ कोर्स हम इतनी सिंपल स्ट्रेटजी यहां पर यूज नहीं करने वाले, हमें अपनी स्ट्रेटजी को प्रॉफिटेबल और इफेक्टिव बनाने के लिए मल्टीपल चीजें यूज करनी है। तो यहां पर हमने सुपर ट्रेंड अप्लाई किया, और सुपर ट्रेंड के इसके कलर को मैं चेंज कर दूंगा, लेकिन सबसे पहले इसके इनपुट्स को चेंज कर देता हूं। इस सुपर ट्रेंड को मैंने थोड़ा सा और एक्टिव, थोड़ा सा और एग्रेसिव बनाना है, तो यहां पर मैंने इसको कर दिया 2। अब यहां पर मैं आधे महीने का ट्रेड लूंगा, तो यहां पर मैंने कर दिया 22 ट्रेडिंग सेशंस की जगह मैंने यहां पर कर दिया 11 ट्रेडिंग सेशंस। तो 11 ट्रेडिंग सेशंस के 2 ATR को मैंने यहां पर यूज किया। और क्योंकि ये एग्रेसिव सुपर ट्रेंड है, इसीलिए मैं इसके कलर को मैं यहां पर चेंज कर देता हूं। ऊपर जाता हुआ कलर ब्लू कलर का है और नीचे जाता हुआ कलर आपका ब्लैक कलर है। तो सुपर ट्रेंड जब ब्लू कलर का है तो बाय, और सुपर ट्रेंड जब ब्लैक कलर का है तो नॉट टू बाय। क्या करना है बताऊंगा अभी मैं आपको। इसके अलावा मैंने एक और सुपर ट्रेंड लगाया था विच इज 10,3, मैंने इसको भी यहां पर अप्लाई कर लिया, और इसको थोड़ा कंजर्वेटिव बनाना है तो हम इसको 3 ही रहने देंगे, और यहां पर
हम 7 कर देते हैं। तो यहां पर देखिए अब आपके सामने सेटअप रेडी हो रहा है। इसमें हमें कुछ चीजें और चाहिए, लेकिन पहले मैं बता दूं, हमारा जब एग्रेसिव वाला सुपर ट्रेंड विच इज ब्लू वाली लाइन जब ग्रीन लाइन को क्रॉस करेगी नीचे से, यहां पर जब ये ऊपर जाएगी, तो आप नोटिस करेंगे ऐसे टाइम पर आपके मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा होंगे। इस जगह पर देखिए आपका क्रूड ऑयल आवरली चार्ट पे 2 दिन के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 0.25% ऊपर गया है, विच इज 140 पॉइंट्स के आसपास। लेकिन अगेन कुछ चीजें अभी यहां पर हमने और नोटिस करनी है। दिस एंटायर ट्रेंड शुड बी सपोर्टेड बाय आरएसआई। कैसे? ये मैंने लगाया यहां पर आरएसआई, लेकिन आरएसआई के मेरे यहां पर 2 पैरामीटर्स हैं। 14 पीरियड ही रहेगा, लेकिन मेरा जो अपर जोन है, जो ओवरबॉट जोन है, वो 60 रहेगा, जो लोअर ओवरसोल्ड जोन है वो 40 रहेगा, और मिडल लाइन की रिक्वायरमेंट नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दिस यहां पर मैंने एमएसीडी भी अप्लाई कर लिया है। मुझे एमएसीडी का भी सपोर्ट चाहिए। एमएसीडी अगर पॉजिटिव टेरिटरी के अंदर है तो रिजल्ट ज्यादा अच्छे आएंगे कंपेयर टू एमएसीडी अगर नेगेटिव टेरिटरी के अंदर है। तो यहां पर देखिए जैसे ही मेरे सुपर ट्रेंड ने यहां पर बुलिश क्रॉसओवर दिया था, मेरा वॉल्यूम का बार 20 SMA से ऊपर था, मेरा आरएसआई ओवरबॉट जोन में आ गया था, और मेरा एमएसीडी की जो ब्लू लाइन आपको ग्रीन जोन में दिख रही है, मतलब आपको बुलिश जोन में दिख रही है। ऐसा करने पर मुझे ऑप्शन को बाय करना है, कॉल ऑप्शन को बाय करना है। कैसे कॉल ऑप्शन को बाय कर सकते हैं? तो यहां पर आप ऑप्शन ट्रेडर पे, स्ट्रेटजी बिल्डर पे जाएंगे, क्वांट मोड पे जाएंगे, और यहां पर आप एटीएम प्लस 50 या एटीएम प्लस 100 इनमें से आप कोई भी स्ट्राइक चूज कर लेंगे। अगर ये पुट ऑप्शन होगा तो एटीएम माइनस 50 एंड एटीएम माइनस 100 यूज करेंगे। अगर ये कॉल ऑप्शन होगा तो थोड़ा सा ऊपर का कॉल ऑप्शन चूज करेंगे। पुट ऑप्शन होगा थोड़ा नीचे का पुट ऑप्शन चूज करेंगे। इसका एक और तरीका हो सकता है कि आप एटीएम पॉइंट्स की जगह आप क्लोजेस्ट डेल्टा ले लीजिए। तो क्लोजेस्ट डेल्टा आप अप्रॉक्सीमेटली 0.4 0.45 के आसपास का रखिएगा। बेसिकली हम एट द मनी से थोड़ा सा ऊपर रहना चाहते हैं, या एट द मनी से थोड़ा सा दूर रहना चाहते हैं, सो दैट मेरा ऑप्शन जैसे ही मेरे फेवर में जाना शुरू करे तो वो ऑप्शन एट द मनी बन जाए। क्योंकि एट द मनी ऑप्शन में सबसे ज्यादा बलून होता है टाइम वैल्यू का। वो बेसिकली उसमें हवा भरी हुई होती है, हम चाहते हैं कि वो हवा हमें मिले। तो जैसे ही मेरा ऑप्शन आउट ऑफ द मनी से एट द मनी बनेगा, वहां पर मुझे सबसे बड़ा प्रॉफिट होगा, वहां मुझे एक्सपोनेंशियल गेन्स हो सकते हैं। तो यहां पर आपने थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी का ऑप्शन परचेज किया, और आप देखिए अगर आपका ऑप्शन 2.5-3% के आसपास, जैसा हमारे केस में हुआ था, 2.25% के आसपास बढ़ा था, इतना ना भी बढ़ता, अगर वो 2% के आसपास का भी मुझे रिटर्न देकर जाता, तो आप नोटिस कीजिए अप्रॉक्सीमेटली 3,400 के मार्जिन पर मुझे 5,600 के आसपास का प्रॉफिट हो रहा है। अगर हम इसमें अपना एक्सपायरी को चेंज भी कर लें, अगर हम नेक्स्ट मंथ वाली एक्सपायरी पे चलते हैं, तो भी आप नोटिस कीजिए 18,000 के मार्जिन पर मुझे कम से कम 5-6 हजार के आसपास का प्रॉफिट हो रहा है। अगर ये मूव जल्दी से 2-3 दिन के अंदर हो जाता है तो आपका आरओआई यहां पर सिग्निफिकेंटली हाई रहेगा। लेकिन हम यहां पर कुछ ट्रेड्स और देखते हैं स्ट्रेटजी को अच्छे से समझने के लिए। इस कैंडल पर आप नोटिस कीजिए आपका जब बियरिश क्रॉसओवर बना, यहां पर आपका आरएसआई ओवरसोल्ड हो गया, लेकिन यहां पर आपका एमएसीडी बहुत ज्यादा सपोर्टिव नहीं है क्योंकि वो नेगेटिव टेरिटरी में नहीं है। लेकिन स्टिल अगर आप यहां पर नोटिस करेंगे तो एग्रेसिव ट्रेडर्स यहां पर ट्रेड ले सकते हैं। आप देखिए आपको अगले 3 घंटे के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 50 पॉइंट्स के आसपास का मूव मिला है। आपका कोई भी ऑप्शन एट द मनी, स्लाइटली आउट ऑफ द मनी, ये सारे ऑप्शंस आपके प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। मैं कुछ और ट्रेड्स आपको यहां पर दिखाता हूं। इस जगह पर देखिए जब हमें बुलिश क्रॉसओवर दोबारा से मिला तो मेरा एमएसीडी भी सपोर्टिव नहीं है, मेरा आरएसआई भी सपोर्टिव नहीं है, तो ऐसे ट्रेड्स को हम यहां पर नहीं लेंगे। और आप नोटिस कीजिए ऐसे ट्रेड ने आपको कुछ दिया भी नहीं यहां पर। उसके बाद अगर आप इस वाले ट्रेड को देखिए तो यहां पर आपका वॉल्यूम सपोर्ट कर रहा है, आरएसआई सपोर्ट कर रहा है, एमएसीडी सपोर्ट कर रहा है, और इस जगह पर अगर आप नोटिस करेंगे तो यहां से आपको अराउंड 1.8% के आसपास का मूव एक दिन में देखने को मिला। अगेन आपका एट द मनी ऑप्शन प्रॉफिटेबल हो जाएगा। कुछ 1-2 ट्रेड्स और देख लेते हैं। यहां पर देखिए बुलिश क्रॉसओवर मिला, आरएसआई मेरा ओवरबॉट है, एमएसीडी मेरा पॉजिटिव टेरिटरी में है, वॉल्यूम मेरा सपोर्ट कर रहा है, और यहां पर देखिए उसके बाद आपको दोबारा से एक अच्छा मूव देखने को मिला। ज्यादा दूर क्यों जाना, अप्रॉक्सीमेटली 14 घंटे के अंदर ही आपको 2.25% के आसपास का मूव मिलता है। अप्रॉक्सीमेटली एक दिन के अंदर आपको 4.5% के आसपास का मूव मिलता है। कोई भी ऑप्शन आपका प्रॉफिटेबल हो जाएगा। तो दोस्तों यहां पर आपको इन मल्टीपल कंडीशंस को एक साथ यूज करना है। अगर इनमें से कोई एक भी कंडीशन मीट नहीं हो रही है, आप वेट कर लीजिए, क्योंकि अगर ये कंडीशंस मीट नहीं हो रही है तो आपका ऑप्शन थीटा डीके की वजह से पैसा लूज कर सकता है। ऑप्शन ट्रेडर या ऑप्शन बायर प्रिसाइजली उनको बहुत ही कॉशियसली प्ले करना चाहिए। लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रेड्स लीजिए, लेकिन जैसे ही आप आइए वीरेंद्र सहवाग की तरह, शाहिद अफरीदी की तरह, आप क्रीज पर आइए, चौके छक्के मारिए और वापस चले जाइए। तो यहां पर आपको बहुत ही खास ध्यान रखना है कि आपकी सारी कंडीशंस मीट होती हो।
मैं आपके लिए सारी कंडीशंस रिपीट कर देता हूं, आप भी एक बार ये सारी कंडीशंस कमेंट्स में लिख दीजिएगा। पहला, सुपर ट्रेंड 11,2 शुड बी क्रॉसिंग अबव सुपर ट्रेंड 7,3। सेकेंड, आपका MACD पॉजिटिव जोन में होना चाहिए, प्रेफरेबली हिस्टोग्राम पॉजिटिव और जीरो लाइन के ऊपर होना चाहिए। थर्ड, आपका RSI ओवरबॉट होना चाहिए, जिसमें RSI का ओवरबॉट जोन 60 है और ओवरसोल्ड जोन 40 है। और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट, आपका वॉल्यूम अपनी मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए। अगर वो 2-3 कैंडल्स पहले से चलता आ रहा है, इसका मतलब वॉल्यूम पहले से बिल्डअप होना शुरू हो चुका था। आप एक बड़े मूव के फ्लक्स पे है, यहां पर आपको बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। और जैसे ही आपका ऑप्शन बाइंग वाली पोजीशन प्रॉफिटेबल हो, जहां पर आपने फॉर एग्जांपल 5,000 रुपीज का प्रीमियम पे किया, जहां पर आपको 2,000, 3,000, 4,000 मिलने शुरू हो जाए, पार्शियली अपनी पोजीशन को एग्जिट करना शुरू कर दीजिए या पार्शियली अपनी पोजीशन में प्रॉफिट बुक करना शुरू कर दीजिए। दोस्तों, ऑप्शंस में मैं पर्सनली एट द मनी या फिर स्लाइटली आउट ऑफ द मनी ऑप्शन चूज करता हूं, जिसका डेल्टा आपका 0.4, 0.45, 0.35 ऐसा कुछ हो सकता है, 0.5 भी चलेगा। तो क्वांट मोड के थ्रू आप इस चीज को भी अपने लिए यूज कर सकते हैं। दोस्तों, कैसी लगी आपको स्ट्रेटजी, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस स्ट्रेटजी को नेचुरल गैस के लिए भी डिस्कस करूं, कि मैं इसको नेचुरल गैस में कैसे यूज करता हूं, तो आप कमेंट्स में नेचुरल गैस वर्जन लिख दीजिएगा। मैं इसका नेचुरल गैस वर्जन भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.